अब आइए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। आप गणेश जी के भगत हैं तो उनके लिए आप चंदन में थोड़ी हल्दी मिला करके लगाइए। आप सुन नहीं रहे, मैं आपको ऐसी अद्भुत बात बता रहा हूँ जो आपने बिल्कुल ना सुनी हो। यदि आप भगवान गणपति को विशेष रूप से पूजते हैं तो चंदन में थोड़ी हल्दी लगा करके फिर चंदन लगाइए। इसको कहते हैं हरिद्रा चंदन। इससे भगवान गजानंद इतनी कृपा कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी है विद्या प्राप्त करने के लिए और तैयारी में लगा हुआ है और वह कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है और फाइटिंग नहीं कर पा रहा, बार बार फेल हो रहा है, मैं उसको कहूँगा, मेरे सामने मंत्रों का रहस्य बहुत अद्भुत ग्रंथ रखा है। गणपति की पूजा में वह चंदन में हल्दी मिला करके वह भगवान को लगाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। एकादशी के दिन आप जो भी भस्म वगैरह जो भी कुछ लगाते हैं, जिस दिन एकादशी पड़ती है, गुरुवार है और भगवान विष्णु का विशेष दिन है या सत्यनारायण भगवान की कृता है, सत्यनारायण भगवान की कथा का दिन है, उस दिन आप अपने भाल पर पीला ही चंदन लगाइए। उस दिन पीला वस्त्र पहनने की बड़ी महिमा है और पीला चंदन ही लगाने की बहुत ज़्यादा महिमा है। आप कोई पितृ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जैसे श्राद्ध है, तो उसमें रक्त चंदन आता है। रक्त चंदन को भगवान की पूजा में लीजिए। भले ही आप अभिषेक नहीं करते हैं, भले ही आप और शंकर जी का सोमवार नहीं करते, प्रदोष का व्रत नहीं करते, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, लिखा इसमें सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन और शिवरात्रि के दिन आप भस्म जरूर लगाइए, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल भस्म लगाइए, ऐसा कहा गया। लक्ष्मी पूजा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और आप केसर जरूर डालें चंदन में, बहुत आनंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ, हनुमंत लाल जी के बाहें चरण का सिंदूर अपनी भ्रकुटी के मध्य में यहाँ लगा करके आप चलिए। किसी के ऊपर किसी का किया कराया टिक नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी के बाहें चरण के सिंदूर की इतनी बड़ी महिमा। और मैं तो यह कहता हूँ, जब आप किसी लंबे सफ़र में निकल करके गए हैं, गाड़ी आप खुद चला रहे हैं या बाई रोड पर गाड़ी में आप बैठ करके जा रहे हैं, तो यह सिंदूर की महिमा इतनी बड़ी बात बताई गई है। बहुत आनंद के साथ मैंने यह निवेदन किए है। सफ़ेद चंदन ऋषि पूजा में श्वेत चंदन। जब आपके घर कोई गुरुजी आते हैं, महापुरुष आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो श्वेत चंदन उनके माथे के ऊपर लगाइए। एक एक बात को इतनी अद्भुत हिसाब से, किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले पूछा था कि चंदन कितनी जगह लगाया जाता है, तो ये बात तो मैंने पूर्व में भी बोली है। 12 जगह पर चंदन लगाया जाता है। सिर पर, ललाट में, कटी प्रदेश में, हृदय, दोनों बाजुआं, दोनों बाहुमूल, बाहुमूल कहते हैं ये, नाभि और पीठ और दोनों बगल में, इस प्रकार से 12 स्थानों पर तिलक, इसको 12 तिलक के नाम से जानते हैं। एक चंदन का तिलक लगाने का मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ। कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्य तुलम बलम ददात चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। यह ऐसा बोल करके आप चंदन धारण कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। संध्या की भी बड़ी महिमा का, आप संध्या कभी 12 बजे दोपहर करते हैं, कभी 2 बजे करते हैं, कभी 8 बजे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संध्या के 10 रूप होते हैं, ये पता होना चाहिए सबको, तभी संध्या पूरी होती है। सबसे पहले आसन शुद्धि। जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ झाड़ू बुहारी लगाइए, उस स्थान को शुद्ध कीजिए और पवित्र आसन वहाँ पर बिछाइए, आसन शुद्धि। उसके बाद मार्जन, वहाँ छींटे लगाइए जल के। ये मंत्र रहस्य, मंत्र विज्ञान में बड़ी अद्भुत बात कही है। उस जगह पर बाएं हाथ में जल लो और ऐसे अपने शरीर पर ही छींटा नहीं, पूरी जगह पर ही छींटा होने चाहिए, उसको कहते हैं मार्जन। उसके तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले करते हैं आचमन फिर लगाते हैं छींटे। वैसे विधान ये, पहले छींटे लगाइए, मार्जन कीजिएगा, उसके बाद आचमन कीजिए। आचमन में 3 बार जल दिया जाता, केशवाय नमः, माधवाय, नारायणाय नमः। उसके बाद में प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है, प्राणायाम कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अघमर्षण, हाथ की हथेलियों को यूँ ऐसे घिस करके पूरे चेहरे इत्यादि पर लगाइए। ये संध्या के 10 रूप हैं और लोग इनको करते नहीं हैं। उसके बाद में है अर्घ दान। अर्घ दान, सूर्य भगवान को आप अर्घ नहीं देते, आपको संध्या का कुछ भी नहीं लगता है। गणेश जी को अर्घ दिया जाता है, सूर्य उपस्थान किया जाता है, उसके बाद न्यास किए जाते हैं। और जप के बिना तो संध्या पूरी होती ही नहीं है। भले ही आप एक माला जपें,
ये नित्य आपको जप करना ही है। ये वर्णन किया गया। उत्तमो तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका का नष्टासुर सहिता प्रातः संध्या त्रदाश्रमता। कितनी अच्छी बात कही है। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते कर ली जाए तो उसको फर्स्ट नंबर की मानी जाती है। आकाश में तारे दिखाई दें और उस समय संध्या कर ली जाए तो वह संध्या एक नंबर की है। तारे छिप जाने पर की जाती है वो मध्यमा है। सूर्योदय के निकलने के बाद में वह कनिष्ठ कहलाती है। इसी प्रकार से सांझ की संध्या सूर्यास्त से 3 घटी पहले की जाए उसको उत्तम माना जाता है। ताराओं के निकलने पर मध्यम और ताराओं के छा जाने पर उसको भी कनिष्ठ ही माना जाता है। इसलिए 4-5 बजे शाम को हो तो उस समय आप नहा धो करके अपनी माला जप लीजिएगा। सूर्य अस्त के बाद आप करते हैं तो मध्यम मानी जाएगी। सूर्य भगवान के अस्त होने से पहले ही संध्या की संध्या हो जानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में तो आप आरती वगैरह आप करते हैं। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। यदि इस हिसाब से कोई जीवन जिए तो जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। किसी ने पूछा कि तिलक कौन सी उंगली से लगाएं। हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिसका समाधान ना किया गया हो। हर उंगली का प्रभाव है। जैसे कहा गया अनामिका शांति दोक्ता मध्या आयुष करी भवेत अंगुष्टा पुष्टदः प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। वर्णन किया गया है कि अनामिका उंगली से तिलक, अनामिका उंगली कहते हैं इसको, इससे आप तिलक लगाओ तो इससे परम शांति बढ़ेगी, मन को भारी शांति मिलेगी। ज़्यादातर ऐसे इसलिए इसी उंगली से तिलक लगाया जाता है। इसको अनामिका उंगली कहते। अनामिका शांति, ये अनामिका उंगली है, ये परम शांति देती है। मेरी बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अनामिका उंगली से तिलक लगाने पर शांति, मध्यमा से करने पर आयु बढ़ती है। मध्यमा कहते हैं इसको आयु। जैसे आपको पता लगता है कि किसी की उम्र कम है तो इस उंगली से उसको तिलक ये लगाया जाता है। तत्पश्चात अंगूठे से तिलक लगाने पर पुष्टिकारक, शरीर पुष्टिकारक होता है। और तर्जनी उंगली से तिलक लगाने पर मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, तो मैं कहूँगा 1 साल का ही वो मेहमान है, तर्जनी उंगली से उसके भाल के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। भाई दौज के ऊपर या बेटा फौज में मिलिट्री में जा रहा है तो अंगूठे के द्वारा उसके भाल के ऊपर तिलक चंदन लगाना चाहिए। ये सब इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। वृद्धों के लिए जो अब दुनिया छोड़ने वाले हैं उनके लिए इस उंगली का प्रयोग लिया जाता है। वैसे हर पूजा कार्य में अनामिका उंगली को बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया। तो आपने कुछ पूछा था तो उसका जवाब हमने यहाँ से दिया और हमें विश्वास है हमारी कही गई बातें आप सबको ठीक लग रही होंगी। और संग में ही मैं श्लोक बोलता हूँ क्योंकि मेरी बात के ऊपर संशय न किया जाए। अनामिका शांति दुक्ता मध्या आयुष करी भवेत अंगुष्ठा पुष्टदा प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायका। पुष्टदा में मैं कहूँगा बेटा नौकरी वगैरह के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, धन कमाने के लिए जा रहा है तो पुष्टिदायका अंगूठे के द्वारा उसका बिल्कुल तिलक कीजिएगा। बच्चे का जन्मदिन है उस समय भी अंगूठे से उसका तिलक कीजिएगा। तो ये चीज़ें बहुत अद्भुत हैं। और अभी हम कुछ दिनों से आपको मंत्रों के रहस्य वाली बातें आपको बराबर बता रहे थे और अभी यह बात हमारी पूरी नहीं हुई है और ये बातें अभी चलेंगी। यशासने तु दारिद्र्य पाषाण व्याध संभव घरण्याम दुख संभूति दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे। घोर गरीबी का जन्म होगा, फटे पुराने जले जलाए आसन पर बैठ करके आप पूजा पाठ करोगे तो धरती बोझिल हो जाती है जब कोई व्यक्ति बिना आसन के भोजन करता है। दोनों कान पकड़ करके ये नियम ले लेंगे, जब भोजन करेंगे तो धरती पर कुछ बिछाएंगे। दरिद्रता हो जाएगी कब? जब आप ऐसे आसन को लेते हैं जो जला जलाया है, किसी काम का नहीं है, फटा पुराना है, ऐसे आसन को आप बिल्कुल भी अपने प्रयोग में न लें। अब आसन के विधानों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। एक सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम व्याघ्र जिने सर्वसिद्धि ज्ञान सिद्धम नगाजिने। आप आसन के बारे में आप सुन लें। आसन की बड़ी महिमा है। किसी ने पूछा है जिस आसन पर भजन करते हैं तो क्या उस पर भोजन भी कर सकते हैं? आप सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो भोजन और भजन का एक ही आसन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्याघ्र चरम के आसन पर बैठ करके तत्काल सर्वसिद्धि चल करके आ जाती। व्याघ्र आसन, व्याघ्र के चरम का जो आसन है इस पर जब तब करने से बहुत जल्दी सिद्धियां आ जाती हैं। मेरे विद्यार्थी काल में था मेरे पास आसन,
रामबली बाबा मांग करके ले गए थे। और यहाँ तो जब जिसने जो मांगा भैया मना तो किया नहीं, जिसके ऊपर मैंने लगभग 12 वर्ष गायत्री का जप किया, अपने अनुष्ठान किए। बाबा ने कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं और ये आप हमें दे दी। तो वो ले गए उसको, तो उसमें देने में भी हमें बड़ी खुशी थी। मुझे पता है, अनुभव मैं इस बात का रखता हूँ कि उस आसन पर बैठ करके भजन करने में कितना बड़ा मन लगता है। वस्त्र के आसन पर पूजन करने से बिल्कुल रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो वस्त्र का आसन कपड़े का आसन है। तत्पश्चात वेत्र के आसन पर जप करने से प्रीति की वृद्धि होती है, बैत आता है। कोसा का आसन बहुत ज़्यादा विशेष है, इस पर जप करने से पुष्टि मिलती है, अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं। कंबल के आसन पर जप करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कंबल के आसन की भारी महिमा है, बहुत ही ज़्यादा। एक होती है ज़्यादा, एक होती है बहुत ज़्यादा। तो कंबल के आसन पर यदि आप कंबलम सर्व सिद्धिवम, यदि आप कोई अनुष्ठान सिद्ध कर रहे हैं तो वहाँ आप कंबल के आसन का प्रयोग आप जरूर करें। उसमें भी सफ़ेद, लाल और काला 3 प्रकार के कंबल की बात कही गई है। लाल कंबल हो, सफ़ेद कंबल हो या काले रंग का कंबल हो, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा का यह वर्णन किया गया है। रेशमी वस्त्र का आसन सभी कामनाओं को सिद्ध कर देने वाला हो जाता है। कुशासन या कमलगट्टे का आसन सभी कर्मों में बहुत ज़्यादा पूज्य है। काठ तथा पाषाण का आसन दुख और दरिद्रता को नाशक है। सीधे आप लकड़ी के ऊपर और पत्थर के ऊपर ना बैठें, उसके नीचे उसके ऊपर जरूर कुछ बिछाएं। सीधे पत्थर पर बैठ करके भजन करना और सीधे लकड़ी की चौकी वगैरह पर काष्ठ पर बैठ करके भजन करना, ये कहते हैं कि दुख और दरिद्रता। तो इसके लिए आप इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ बिछाइए, बिछा करके तभी बैठें। आप सीधे भगवान को पत्थर के ऊपर बिठा देते हैं और सीधे आप भगवान को लकड़ी के ऊपर बिठा देते हैं, नहीं, उसके ऊपर पहले आसन बिछाइएगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया। अब कुछ बातें लिख लीजिए। कामना सिद्धि के लिए ऊनी वस्त्र का आसन, धन प्राप्ति के लिए जिसे नोट चाहिए उसके लिए रेशम के वस्त्र का आसन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। और मुझे विश्वास है हमारे ऑफिस से डाली गई इस वीडियो को भी आप लोग बहुत बड़ी तादाद में आप सुनेंगे। शायद आपको यह वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी नहीं, जो मैं आपको बड़ी मेहनत करके और ये बात मैं आपके पास तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहा हूं। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं आसन की बात, भजन और भोजन बिना आसन के करने नहीं है। अभी मैं आपको भुसुंडी रामायण की भी एक आध चौपाई सुनाई दूंगा, अब ये लिख लें, सुन लें। कामना सिद्धि के लिए ऊनी वस्त्र का आसन। वीडियो पुरानी नहीं है, आज 19 तारीख है, जुलाई है, दिन रविवार है। सूर्य भगवान आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करे और मैं कुछ अद्भुत बात सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात मैं आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन प्राप्ति के लिए रेशम का आसन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। रेशम के आसन को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। यदि रेशम के आसन पर बैठकर श्री सूक्त पढ़ करके, श्री सूक्त बोलकर भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्रियां चंदन में डुबो करके यदि चढ़ाई जाए तो बाजार में फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा, आपका व्यापार चलने लगेगा।